इतिहाद इंडिया चैनल पर आप तमाम लोगों का स्वागत और बहुत बहुत खैर मौसम करता हूँ। आज मेरे साथ ऑल इंडिया पीस मिशन के अध्यक्ष सरदार दयाल सिंह साहब मौजूद है। उनसे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड यकसा सिविल कोड पर खास चर्चा करेंगे और समझेंगे ये समर्थन करते हैं। सरदार साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत और खैर मौसम करता हूँ। सरदार साहब, सीधा सा सवाल मेरा ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लगातार जो है मुल्क में चर्चाएं चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी उसको बिल को पेश करने वाली है और पास होने वाला है, इस तरह वो बातें वो कह रहे हैं, लेकिन एक खास समुदाय के लोग उसकी मुखालिफत भी कर रहे हैं। क्या लगता है कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को किस तरह देखते हैं? हमारा ये कहना है कि मुस्लिम और सिखों का अपने कानून है, अपनी रियायत मर्यादा, अपने कोड ऑफ कंडक्ट। सिखों की सिख रियायत मर्यादा है और मुसलमानों में शरीयत। अब सवाल उठता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों लाया गया। मैं समझता हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक शगुफा है, उसमें ये कोई कर नहीं सकते, ना तो इसका कोई ज़रूरत भी नहीं है। ये जो आर्टिकल 44 का नाम लेकर इस बात को लाना चाह रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो सोच ही गलत है। यूनिफॉर्म सिविल कोड में यूनिफॉर्म विद इन द कम्युनिटी आपको करना है, तो विद इन द कम्युनिटी तो मुस्लिम का ऑलरेडी शरीयत है, सिखों का ऑलरेडी सिख रियायत मर्यादा है और बाकियों के भी अपने अपने लॉज हैं, अपने अपने कानून हैं। मैं समझता हूँ कि इससे हिंदुओं में ज़्यादा परेशानियाँ बढ़ेंगी, उसमें ज़्यादा तकलीफ आएगी। और ये लगता है कि वैसे ही जब 2018 में लॉ कमीशन ने एक रिपोर्ट दी थी और उन्होंने कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं समझता हूँ ये भी केवल इलेक्शन स्टंट है और उसके बाद इसका कोई कारण नहीं होगा। ये अपने आप ही इस मुद्दे को ख़त्म कर दिया जाएगा। और मुस्लिम को मैं ये कहता हूँ और सिख को भी मैं कहता हूँ कि इसमें आपको हाँ या ना करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैं समझता हूँ ना तो सिख इसको मान रहे हैं, ना मुस्लिम इसको मान रहे हैं। तो जब वो मान रहे हैं, इवन श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी इसके बारे में इनकार किया। उन्होंने कहा कि हम इसको नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि लॉ कमीशन ने 2018 में कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं है देश को, लेकिन अब लॉ कमीशन ये कह रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को आपकी ओपिनियन क्या, आपने अपनी ओपिनियन दीजिए। तमाम कम्युनिटी को उन्होंने ये बात कही है, तो आप क्या जब आप कह रहे हैं कि सिख गुरुद्वारा प्रबंधक भी उसकी मुखालिफत कर रहे हैं, तो आप क्या लगता है कि ऑल इंडिया पीस मिशन भी क्या इसकी मुखालिफत करेगा, इसका समर्थन करेगा? नहीं, मैं ऑल इंडिया पीस मिशन का इसमें सवाल नहीं है। बहुत से लोग कैंपेन कर रहे हैं, मुस्लिम पर्सनल वोट भी कर रहे हैं। सवाल सिख कौम का है। सिख कौम की रिप्रेजेंटेटिव बॉडी जो है वो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जो 1925 में एक्ट के अधीन पास हुई, वही सारा कुछ इंतजाम करती है। उसी ने सिख रियायत मर्यादा, जो सिख कोड ऑफ कंडक्ट है, उसको एस्टैब्लिश भी उन्होंने किया। इसलिए सिखों की अपनी रियायत मर्यादा है और उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की कोई अहमियत नहीं रह जाती। हाँ, मैं समझता हूँ कि जो चीज़ें बाकी रहती हैं कौम के और सिख रियायत मर्यादा में, जैसे डाइवोर्स का इशू है, सक्सेशन का इशू है, जो बाकी इशूज है जिसके कारण उनको हिंदुओं में जाकर अपने आप को जाना पड़ता है, इसलिए मैंने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से भी आग्रह किया कि आपको सिख रियायत मर्यादा में वो सारे ही सिलसिले जो हैं, सारे ही मुद्दे जो हैं, उनको उठाकर उनको साफ करना चाहिए और उसका सिख रियायत मर्यादा में सिस्टम बना देना चाहिए। उसमें कोई ऐसा नहीं। आपको क्यों मतलब ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, जब लगता है कि तमाम जितनी भी कम्युनिटी है सबके पास अपने अपने शरिया कानून है, चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो, फिर भी ये बार बार लेगा, लेकिन आपने एक बात अभी और कही कि जो हिंदू कम्युनिटी है उसी को दिक्कत होगी आगे चलकर, ऐसा आपने क्यों कहा? क्यों आपको ऐसा लगता है? शायद भाजपा को ये समझ में नहीं आ रहा या आरएसएस को ये समझ नहीं आ रहा कि जो ट्राइबल है, जिसको वनवासी के तौर पर उन्होंने पेश किया और जिनको हिंदू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके अपने लाज हैं, उनके आज भी अपनी चीज़ें हैं। जैसे जाटों में खाप पंचायत है, उनके अपने सिद्धांत हैं, उनको कैसे रोक दें? अब शादियों में कई किस्म के, अब हिंदुओं से मैं पूछता हूँ कि आप 7 फेरे करते हैं, 3 फेरे लड़की आगे होती है, 4 फेरे में लड़का आगे होता है। अगर उसमें एक फेरा भी कम हो जाए, वो शादी इनवैलिड हो जाती है। फिर आपने लिव इन रिलेशनशिप में, ना तो मुसलमानों ना सिख में लिव इन रिलेशनशिप नहीं है, तो आपने लिव इन रिलेशनशिप का भी इशू है। आपके तो कई ऐसे इशू उठेंगे कि जिसमें आप यूनिफॉर्म सिविल कोड में ही अपने आप ही दत्ता बता देंगे।
तो मैं नहीं समझता कि ये भाजपा का जो शगुफा है या आरएसएस का जो शगुफा है, ये शायद उन्होंने सोचा कि मुस्लिम को टारगेट किया जाए और मुस्लिम समझता है कि शायद हमें क्यों टारगेट किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि हम तो ये कहते हैं मुस्लिम को भी चाहिए कि जहाँ उनको लगता है दिक्कतें हैं उनको अपनी शरीयत में उसको संशोधन कर लेना चाहिए। और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में अब जैसे सिखों में 4 फेरे हैं, 4 फेरे हैं तो गुरु ग्रंथ साहब के 4 शब्द पढ़ते हैं। अब जो 4 शब्द हम पढ़ते हैं उसमें तो स्त्री को जीव और पति को परमात्मा के तौर पर देखा गया। तो जीव और परमात्मा के क्या संबंध है? तो क्या ये एक किस्म का शोषण नहीं होगा? मैं समझता हूँ कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को भी इसको समझकर इस पर जो तरतीब करनी है, इस पर जो संशोधन करना है, तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को अपने तौर पर इसका संशोधन करना चाहिए। और अगर और भी कोई अच्छी आदतें आ सकती है, हमें कोई तकलीफ नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड भी तो यही कह रहा है ना कि कम्युनिटी विद इन दी कम्युनिटी अगर कोई चीज़ें हैं उनको ठीक किया जाए, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं। मैं नहीं समझता कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर और इसको इतना शगुफा बनाकर इतना हुआ खड़ा कर देना, मैं इसका कोई अर्थ नहीं समझता। लेकिन बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड और कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट, वो कह रहे हैं कि ये लाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लोग ये कह रहे हैं कि हर स्टेट में अलग अलग तरीके से होगी तो लोगों को ज़्यादा परेशानी दिक्कत होगी, ऐसा भी लोग कह रहे हैं। ये भी इनकी सोच गलत अच्छा। है। इवन क्रिमिनल कोड क्रिमिनल जो जस्टिस है उसमें स्टेट में अलग अलग कानून है, उनमें भी हालांकि क्रिमिनल तो सबके लिए बराबर है। तो ये जो कॉमन सिविल कोड की बात कर रहे हैं, ये कॉमन सिविल कोड नहीं है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का आप फैजान मुस्तफा आप कल का इंटरव्यू देख लें करण थापर के साथ, जिसमें उन्होंने कहा कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है विद इन द कम्युनिटी उनको अपने कानून बना ले रहे जैसा कि संविधान के अनुसार हो, इन कंसेंसस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के तौर पर ही अगर कहीं कुछ ऐसी दिक्कतें हैं तो कम्युनिटी को, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे बाकी हो, उनको अपने कानून बना लेने की